नमो नमः। मनुस्मृति द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 88 से 90। अब सभी वर्णों द्वारा अनुष्ठान के योग्य, सभी पुरुषों द्वारा ग्रहण करने योग्य इंद्रिय संयम के बारे में बताया जा रहा है, जिसे प्रत्येक आश्रम में किया जाना उचित है। इंद्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु संयमे यत्नमातिष्ठेत् विद्वान् यन्तेव वाजिनाम्। विषयेषु विचरतां, विषयों में विचरण करने वाली, विषयेषु विचरतां, विषयों में विचरण करने वाली। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि विषय हुआ करते हैं। और हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे कर्णेंद्रिय है वो शब्द की ओर दौड़ती है, चक्षुर इंद्रिय है वो रूप की ओर दौड़ती है, घ्राणेंद्रिय गंध की ओर दौड़ती है, जिह्वेंद्रिय रस की ओर दौड़ती है, और त्वग इंद्रिय जो त्वचा है वो स्पर्श की ओर विचरण करती है। तो विषयेषु अपहारिषु, विषयेषु विचरताम, विषयों में विचरण करने वाली, और अपहारिषु अपहरण करने वाली, मन का अपहरण करने वाली, मन को बलात् उधर ले जाने वाली। इंद्रियाणाम, इंद्रियों के संयमे, संयम के लिए, इंद्रियों के संयम के लिए विद्वान व्यक्ति को क्या चाहिए कि वाजी नाम यंता इव, उपमा है वाजी नाम, वाजी घोड़े को कहते हैं, घोड़ों के यानी घोड़ों के नियंत्रण के लिए यंता इव, यंता के समान, सारथी के समान विद्वान, विद्वान व्यक्ति, पंडित व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति यत्नम आतिष्ठेत, यत्नम आतिष्ठेत यानी यत्नम कुर्यात, यत्न करे, उसे यत्न करना चाहिए। अब जो इंद्रिय शब्द आया, ये इंद्रियां कितनी हैं, उनका स्वरूप क्या है, ये आगे के श्लोकों में बताया जा रहा है। एकादशेन्द्रियाण्याहुर्यानि पूर्वे मनीषिण तानि सम्यक् प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वश। पूर्वे मनीषिण, पहले के पंडितों ने, यानी जिन, एकादश इंद्रियाणि आहु, जिन 11 इंद्रियों को आहु मने कहा है, तानि, उन एकादश इंद्रियों को यथावद अनुपूर्वश, यथावत यथोचित रूप से, अनुपूर्वश क्रमश, सम्यक प्रवक्ष्यामि, भली भांति कहूँगा। मनु कह रहे हैं कि पूर्वे मनीषिण, पहले के मनीषियों ने, यानी एकादश इंद्रियाणि आहु, जिन 11 इंद्रियों को बताया है, कहा है, तानि, उन इंद्रियों को, यथावद अनुपूर्वश, यथोचित क्रम से, सम्यक प्रवक्ष्यामि, भली भांति कह रहा हूँ, कहूँगा। अब उन इंद्रियों का क्रम बताया जा रहा है। श्रोत्रम त्वक्चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पंचमी पायोपस्थम हस्तपादम वाक चैव दशमी स्मृता। यहाँ 10 इंद्रियों का नामतः उल्लेख किया गया है। 2 हिस्सों में है, 10 को भी, पहले 5 अलग, दूसरी 5 अलग। श्रोत्रम, श्रोत्र कान यानी कर्णेंद्रिय, त्वक यानी त्वचा, त्वग इंद्रिय, चक्षुषी, चक्षु, नेत्र, नेत्रेंद्रिय, चक्षुरिंद्रिय, जिह्वा, जिह्वेंद्रिय, जीभ, रसनेन्द्रिय जिसे कहते हैं, और पंचमी चैव नासिका, और 5वीं नासिका, नाक, घ्राणेन्द्रिय। पायोपस्थम, पायु गुदा, उपस्थम
गुदा जिसके द्वारा हम प्रातः मल निकालते हैं उसे गुदा बोलते हैं, जिसके माध्यम से। तो पायु गुदा उपस्थम, उपस्थ यानी लिंग, हस्तपादम हाथ पैर, दसवीं चैव और 10वीं इंद्रिय है वाक वाणी, ये स्मृता मानी गई है। तो यहाँ 10 इंद्रियों का उल्लेख किया गया है। आगे इन इंद्रियों के बारे में और थोड़ा जानकारी विस्तार से मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः।